हेलो एवरीवन। बात करेंगे आज वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर थ्योरी क्या होती है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस नाम को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला वैलेंस सेल तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। बात करते हैं वैलेंस सेल की। वैलेंस सेल किसी भी एटम का वह बाह्यतम कोश होता है जिसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तथा इन इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन को हम वाटर मॉलिक्यूल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन साझा होकर एक बॉन्ड बना रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तथा जो यहाँ पर फ्री अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनको हम लोन पेयर बोलेंगे। यानी कि जो बॉन्ड बना रहे हैं इनको हम बॉन्ड पेयर तथा जो यहाँ पर मुक्त अवस्था में उपस्थित हैं इन्हें हम लोन पेयर बोलेंगे। और इस प्रकार इन दोनों को मिलाकर हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। यानी कि बॉन्ड पेयर तथा लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन पेयर बुलाया जाता है। अब इनके बीच में होने वाले प्रतिकर्षण को इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन बोलते हैं। यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं तथा सेम चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बात यही समझ में आ जाती है कि एक तरफ वैलेंस सेल की बात होती है जहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम में लिए जाते हैं तथा दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का मतलब जो ज्योमेट्री को निर्धारित करते हैं। वैलेंस थ्योरी भी यही कुछ समझाने की कोशिश करती है। वेस्पर थ्योरी लेविस थ्योरी का नेक्स्ट रूप होती है। यानी कि यह उसका अगला स्वरूप है क्योंकि वेस्पर थ्योरी लेविस थ्योरी को और अच्छे तरीके से समझाने में तथा उसकी कमियां दूर करने में सहायक हैं। लेविस थ्योरी में यह समझाया गया कि किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है तथा इलेक्ट्रॉनों का साझा किस प्रकार से होता है। लेकिन लेविस थ्योरी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिफाइन करने में फेल रहा। परंतु वेस्पर थ्योरी से हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तथा शेप को डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको लेविस थ्योरी का नेक्स्ट लेवल बता सकते हैं। क्या है वेस्पर थ्योरी? वेस्पर थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल की शेप तथा ज्योमेट्री को डिफाइन करती हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप तथा ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने में आसानी होती है तथा वे किस प्रकार से रिएक्ट करेगी इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। वेस्पर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट हैं जिनको हम यहाँ पर एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है जिससे इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए रहते हैं। वो बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। बात करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल की। यहाँ पर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है जिससे 3 हाइड्रोजन कनेक्ट रहते हैं, मतलब 3 बॉन्ड पेयर तथा एक लोन पेयर उपस्थित रहता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं यानी कि बॉन्ड पेयर तथा लोन पेयर ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा इस प्रकार से एडजस्ट होते हैं कि इनमें होने वाला रिपल्सन कम से कम होता है और अपनी पोजीशन को ये चेंज करके ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर तथा एक लोन पेयर उपस्थित रहता है। लोन पेयर में प्रतिकर्षण होने से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तथा अपनी पोजीशन को इस प्रकार से परिवर्तित कर देते हैं कि इनमें होने वाला रिपल्सन कम से कम हो।
यह एक वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है। इस प्रकार से दो लोन पेयर एडजस्ट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर में होने वाला रिपल्सन लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि लोन पेयर जो हैं वो बॉन्ड की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा जगह घेरता है। एक लोन पेयर साइज में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होता है। इसी वजह से यह प्रतिकर्षित करने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखता है। इसीलिए लोन पेयर में होने वाला रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर में तथा बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है। वेस्पर थ्योरी का ये मानना है कि ज्योमेट्री को डिफाइन करते वक्त इनमें उपस्थित डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड को हम सिंगल यूनिट में ही कंसीडर करेंगे, यानी कि इसको हम सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करके आगे थ्योरी अप्लाई करते हैं। अगले पार्ट में हम वेस्पर थ्योरी को मोर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।